बेटियों की माओं को इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। जैद, तुम कहां हो सुबह से? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते? भाई को ढूंढने गया था। तुम्हें मना किया था ना कि उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल घबरा रहा था, रहा नहीं क्या। अब हो गई तसल्ली? ये तो उमर का है। जैद, कहाँ है उमर? जैद उमर को क्या हुआ है? उमर कहाँ है? जैद, उमर कहाँ है? ये कहाँ से मिला है तुम्हें? क्या हुआ उमर को? इसको पूछे ना, ये बोलता क्यों नहीं है? बंद करो रोना, ये बताओ ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? जैद बताओ ना, ये कहाँ से मिला तुम्हें जैद? उमर को क्या हुआ जैद, बताओ मुझे। सी साइड के किनारे से उसकी गाड़ी दिख रही थी। क्या मतलब? ये क्या कह रहा है? इसको पूछे ना, ये क्या कह रहा है? क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है इस सबका? इस सबका क्या मतलब है? जूते बटवा इस मंदिर के किनारे से मिला, वो कहाँ गया होगा? उमर ने खुदकुशी की। ये मतलब है इसका, समझे आप? ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। अबू, आपकी नफरत ने उसे बर्बाद कर दिया। वो मर गया। सबको छोड़ के चला गया। बकवास बंद करो जैद। उमर बुज़दिल नहीं है, वैसा सोच भी नहीं सकता। और अगर तुमने उमर के बारे में ऐसे अल्फाज कहे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा उमर, अस्मा, मेरा उमर, मेरा उमर। तायमी, अस्मा, तायमी, उठो। तायमी, अस्मा, पानी लेकर आओ जल्दी। अस्मा, हमें अस्मा, उठो। उमर को कुछ नहीं हुआ। उमर को कुछ नहीं हो सकता। उमर तो बहुत बहादुर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। होश में आओ, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? अम्मी, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। उमर हमेशा मुझे कहता था, वहीं तुम ही मेरा हौसला, तुम ही मेरी ताकत हो, मुझे कभी ना छोड़ना। तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। अम्मी, उमर चला गया। अम्मी, अगर मैं उसके साथ चली जाती ना। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना कयामत आ जाएगी इस घर में। तो अभी कोई कयामत आनी है क्या? उमर चला गया अम्मी,
सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ताई अम्मी ने अपना बेटा खो दिया, मेरी वजह से। उमर चला गया, अम्मी उमर चला गया, उमर चला और संभालो। अगर मैं उसके साथ चली जाती तो ऐसा अगर तुम उसके साथ चली जाती ना तो आज उससे पहले तुम्हारा बाप डूब के मर जाता और उसे मरने की जरूरत भी नहीं थी। बेटा वो तो शर्म से ही मर जाता है। जा, मेरा बच्चा। नर्वस ब्रेकडाउन। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे अभी। भाईजान आप परेशान ना हो, अल्लाह करम करेगा। आप यहाँ क्यों आए? लो, मैं नहीं आता तो फिर और किसको आना चाहिए था? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जैद, ठीक कह रहा हूं। ये इनकी नफरत और अनापरस्ती की वजह से मेरा सारा घर बिगड़ गया। अब किस मुंह से हमारा गम बांटने आए हैं? और अबू, आप भी इनके साथ जाइए। आपकी भी यहां जरूरत नहीं है। जिस वक्त मेरी मां को आपकी जरूरत थी, आप उनके साथ नहीं खड़े थे। और अगर मेरी मां को कुछ हुआ ना, तो खुदा की कसम मैं माफ नहीं करूंगा। खैर, माफ तो मैं अब भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई के कातिल हैं। उमर साहब ने कहा था मुझसे कि आपको यहाँ लेके आएंगे और निकाह के फौरन बाद आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा था। आखिर मैं भी बेटी का बाप हूँ, लेकिन उमर साहब के एहसानात इतने ज्यादा हैं कि मैं मना नहीं कर सका। लेकिन वो उस रात आए ही नहीं। 1 मिनट के लिए भी नहीं आया था। बेटा मैं सारी रात जागता रहा। आखिर हुआ क्या है? फिरोज अंकल वो आया ही नहीं था। माहिन बेटा, उमर साहब तुम्हें लेने नहीं गए? आया था, मैं ही उसके साथ नहीं गई थी। और उसके बाद उसका सामान और गाड़ी समंदर से मिले। सब कहते हैं कि, लेकिन मैं नहीं मानती। लोग कहते हैं। ये नहीं, झूठ है, ये गलत है। उमर साहब जैसे लोग खुदकुशी के लिए नहीं बने। मैं भी ये कहती हूँ कि वैसा नहीं था। लोग झूठ बोलते हैं, है ना फिरोज अंकल? हाँ बेटा, बकवास है सब। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं। सब बकवास है, सब झूठ बोलते हैं। उमर आ जाएगा वापस। मैं चलती हूँ।
अम्मा जी क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? बात भी तो कोई मामूली नहीं है। जैद बहुत बदलिहाज होता जा रहा है। तुम खड़े क्या मुंह देख रही हो? कंधे दबा दो अम्मा जी के। मैं जैद की बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि उमर इस घर में आए, इस दुनिया से चला जाए, ये तो मैंने कभी नहीं चाहा। यहाँ भी रहता ठीक रहता, कम से कम आसमां के दिल को सुकून तो रहता। क्या कर सकते हैं अम्मा जी, वो लड़का शुरू से ही ऐसा जज्बाती था और मुझे यकीन था एक ना एक दिन वो ऐसा पागलपन जरूर करेगा। इसीलिए तो मेरा रिश्ते पे दिल ही नहीं माना। ऐसा करते हैं कि आसमां घर आ जाए ना, तो हमारे नमाज जनाजा और कुरान खानी करा लेते हैं। ऐसे तो ना कहें, पहले उसे ठीक से ढूंढ तो ले। पानी सर से ऊपर निकल गया है, कौन ढूंढेगा? लेकिन फिर भी अम्मा जी ठीक कह रही हैं, तुम चुप रहो। अम्मा जी, मैं जरा रहमान भाई को टेलीफोन कर लूं, हो सकता है अस्पताल में किसी चीज की जरूरत होने। सही है। अरे कैसी भरी जवानी में चला गया। ठीक है, मेरा पोता नहीं था, मगर आंखों के सामने तो पला बड़ा था ना, तो होगा। अम्मा जी वो उस रात माहिन को लेने के लिए आया था। क्या कह रही हो? बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन नहीं, माहिन उसके साथ नहीं गई। इसी सदमे से उसने कहीं खुदकुशी ना कर ली। खानदान की लाज रख ली उसने। हुई ना वो मेरी पोती। नहीं, आसमां ने मान रख ली हमारी। वो तो उसके साथ भाग रही थी, ये तो आसमां ने उसको रोक लिया। और अगर आसमां उसको ना रोकती तो दुनिया आज हम पे थू थू कर रही होती। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना उमर? मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें मायूस लौटा दिया। तो मैं क्या करती? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। प्लीज मुझे इस तरह सजा न दो। लौट आओ मत। तुम्हें माहिन की कसम, एक बार वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए सबके सामने खड़ी हो जाऊंगी। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। अब वो आप घर चले जाए, आपके यहाँ जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी के 25 साल उसके साथ गुजारे, उसे इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊंगा? इन्हीं 25 सालों का तो सिला पा रही है। हौसले से काम लो शायद। हौसला कहाँ से लाऊं हौसला? मेरा हौसला तो मेरा भाई था। मुझे लगता है मैं अंदर से खत्म हुआ, कट
दुनिया की नजर में तो वो मेरा भाई था, लेकिन मेरी नजर में वो मेरा हीरो था। मैंने सारी जिंदगी यही चाहा कि मैं उस जैसा बन जाऊं। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं उमर हो पाऊं। सैद, हीरो तो नहीं हारता ना, वो कैसे हार गया? क्योंकि उसे आप सबने धुतकार दिया था, वो अकेला हो गया था। सोचें, उसकी जगह अगर मैं होता तो मेरे जमीर पर पहले ही बहुत बोझ है। ये बोझ अभी और बढ़ेगा और हम में से इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो सोचे, अभी जब अम्मी होश में आएंगी और वो उम्र का पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हमें आप जानते हैं आपने मुझे मेरी जमीन से अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे का सत्ता समझ कर उसमें कर दिया। अम्मी, उमर, अम्मी मैं जैद। उमर कहाँ है? वो बाहर है। अभी तो मेरे पास था, बुलाओ उसे। उम्र का पूछ रही हैं, जाएं, दें जवाब। मैं क्या जवाब? मैंने कहा बाहर बुला कर लाता। खुदा का शुक्र है तुम खैरियत से घर वापस आ गई हो। अरे इस घर की रौनक तो तुम ही हो। देखो जैद कितना परेशान लग रहा, और रहमान वो भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे अम्मा जी, अल्लाह ने बड़ा करम किया। माही, रो क्यों रही हो? अरे बाबली हो गई है, पीछे हट के बैठो, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या, पागल हो गई हो क्या? हटो पीछे। उनको सूप पीने दो, परेशान मत करो। मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। गरम गरम सूप पियोगी ना तो ताकत आएगी। क्या? अरे थोड़ा सा पी लो, इतना बड़ा सदमा सहने के लिए ये जरूरी है।
सर देखिए, हमारे दरमियान लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन कोई ये तो नहीं चाहता ना कि उसकी जवान औलाद। भाई किसी दिन कुरान खाने ही रख लो घर में गायबाना। क्या कह रही हैं आप? मेरा उमर जिंदा है, सुन लिया सबने? खबरदार जो किसी ने उसके बारे में ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे कुछ हुआ होता तो मैं जिंदा वापस ना आती। बिल्कुल ठीक है मेरा उमर, बिल्कुल खैरियत से, मेरा दिल कहता है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मुझे नींद आ रही है। आसमा, तुम अंदर जाके आराम करो। मैं खाना लगाती हूँ। तुम नहीं चलोगी? नहीं, मैं ताइमी के साथ रुकूंगी। मुझे लगता है कि आसमा जो ना, उसका दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। हर वक्त उमर के कमरे में घुसी रहती है, सफाई करती रहती है, उसके कपड़े लेके धोती रहती है, फिर इस्त्री भी करती है। अरे तू तो उसके कमरे की ऐसी सफाई करती है जैसे उसने आ जाना है। जी, बस एक बार वो उसकी लाश को अपनी आंखों से देख लेती ना, तो चैन आ जाता और सब्र भी। लाश कहाँ से आएगी? इतना बड़ा समंदर है। जी, अब हमारी बेटी को ही देख लीजिए, सारा सारा दिन उसके घर में रहती है, तेल लगाती है, बाल कंघी करती है, उनको गरम गरम सूप देती है। उसने कभी मेरे लिए तो ऐसा नहीं किया। उनसे भी ये नहीं होता कि कभी कह दे कि वापस अपने घर चली जाओ। बांदी बना कर रख लिया। माही को इस वक्त मत छेड़ो। जो कर रही है ना, उसे करने दो। उसका ध्यान वहां लगा रहे तो अच्छा है। भाई आखिर वो उस घर की बहू बनने वाली है, फिर उसको ना मौका मिल जाएगा जैद के करीब आने का। आपने जैद के तेवर देखे? उसको तो ऐसे लगता है कि हम सब ने गला दबाकर उसको समंदर में फेंक दिया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, लेकिन ये वक्त नहीं है, इसलिए मैं चुप हूँ। मुझे तो लगता है जैद में भी ना उमर की रूह आ गई है। वैसे ही तेवर, वैसे ही गुस्सा। फिटे मुंह तेरा। अभी कभी तो ढंग की बात कर लिया कर। जब भी मुंह खोलेगी ना, छप्पड़ फाड़ के बोलेगी, रूह आ जाएगी। तो बस तो फार हद हो गई है। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? लाएं, मुझे दें। बिल्कुल भी नहीं, हटो यहाँ से। लेकिन आप घर क्या रही हैं? नजर नहीं आ रहा उमर की गाड़ी कितनी गंदी हो गई है? वो वापस आएगा तो क्या सोचेगा कि मैंने उसकी चीजों की हिफाजत भी नहीं की। अच्छा, मैं इसको ले जाता हूँ, धुला के ले आऊंगा, सर्विस करवा लाऊंगा। तुम हाथ भी नहीं लगाओगे उसकी चीजों को, सुन लिया? अम्मी, वो मेरा भाई है। नहीं है वो तुम्हारा भाई, वो किसी का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। और मैं किसका बेटा हूं? अपने अब्बू के। अब जाओ, मेरे सर पर क्यों खड़े हो? इतना सूप से कांटा क्यों हो रहा है? इसका तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दवा दारू दम दरूद सब करवा लिया। लोग कहते हैं बड़े अस्पताल में दिखाओ। हाँ तो उससे अस्पताल लेके जाना, ऐसे तो मर जाएगी ये। गई थी, धक्के खाकर आ गई। बगैर पैसों के कौन सुनता है? तुम्हें क्या क्या बताऊं, मास्टर साहब ने बड़े वाले को भी स्कूल से निकाल दिया। घर में फाकों की नौबत आ गई। क्या करूं, लोगों के घरों में काम ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो तू अब घरों पे काम करेगी, लोगों के झूठे बर्तन मांजेगी? अरे मैं जेल में आया हूँ, मैं मर थोड़ी गया हूँ।
तो और क्या करूं? 3-3 बच्चों को तू मेरे पास छोड़ गया, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? किसने कहा था इन बड़े लोगों के मुंह लगने के लिए? अच्छा बस अब रोना। अच्छा सुन, मैं बच्चों को लेकर बड़े साहब के पास जाती हूँ, शायद वो कोई काम दे दें हम पर तरस खाकर। तो फिर ऐसा कर, तू रहमान साहब के पास जा। रहमान साहब नेक आदमी है, उनको अपनी सारी बात बता, हो सकता है वो हमारी मदद करें। कभी तुम्हारी खुशबू मुझे बताती थी तुम कहाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेती थी। और अब मुझसे इतना दूर चले गए हो, जानती हूँ मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं क्या करती? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती थी, बस अपने अब्बू की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकी। वापस आ जाओ उमर, हम भागेंगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, बस एक बार लौट आओ। मैं मर रही हूँ, मुझे फिर से जिंदा कर दो, एक बार आ जाओ। पागल बना के छोड़ के तो चले जाते ना उसके साथ। जा भी नहीं सकी, तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गए? जाकर उसे ढूंढो, अगर वो इस दुनिया में है तो हमसे नहीं छुप सकता। जाओ जाकर उसे ढूंढो। क्यों ढूंढो उसको? भाई मैं उसके पीछे भाग भाग कर थक गया, निहायत खुदगर्ज इंसान। उसने हमारी परवाह तक नहीं की। जो उससे मोहब्बत करते थे उसके लिए जान देते थे, मैं उसके पीछे क्यों खुआ रहा हूं? तुम उमर के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। करूंगा, बिल्कुल इस तरह बात करूंगा। मेरे सामने तो है, जरा पहचानने से इनकार कर दूंगा उसको। वो खुदगर्ज इंसान मेरा कुछ नहीं लगता। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा इस बेंच पे बैठने की हिम्मत मत करना। ये उमर की जगह, समझे? तो मुझे कोई शौक नहीं उसकी जगह लेने का। बैठे रहो यहाँ पे साधु बनकर, और क्या पता तुम्हारी तड़प देके वापस आ। जब सब कुछ छोड़ ही आए हो तो पीछे मुड़कर क्यों देखते हो? एक तुम पर यकीन था, हर मौके पर मेरा साथ दोगी, लेकिन तुमने भी हाथ छुड़ा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम्हें याद करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो पीछे रह गया उसे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। तुम बेगाने बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, होते ना तुम बेगाने। क्यों
हर रोज उसका कमरा साफ करती हैं। बनते ना यूं अफसाने। उसने आना होता तो आ चुका होता। आ जाएगा, इसी आस पर तो खुद को जिंदा रखे हुए हूं। देखो, अब मैं रोती भी नहीं, सब्र करती हूँ। मुझसे नहीं होता। मुझे तो लगता है मैं मर गई हूं। मरी जाऊं तो अच्छा है। हीरोज की हैसियत नहीं सही जाती। मुझसे पूछो माही, एक एक लम्हा कयामत बनकर गुजरता है। आपने उस दिन मुझे क्यों रोका? जाने देती तो जो अजाब हम पर उतरे हैं, तुम्हारे माँ बाप पर उतरते। ये सब कुछ हुआ भी तो उन्हीं की वजह से है। माही, उन्हें माफ कर दो बेटा। आप कर सकती हैं। नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम उनकी बेटी हो। मैं आपने खाना नहीं बनाया? किचन में रखा है, अपने लिए निकाल लो। आप नहीं खाएंगे? जिंदा रहने के लिए तो लुक़्मे चाहिए होते हैं, वो भी खा लूंगी। तो मेरे सामने ना आया करो। तुम्हें देख के लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब आसमा इस काबिल भी नहीं रही कि तुम्हें खाना निकाल दे। मुझे इस काबिल किसने छुड़ा कहाँ है? अब हर बात का इल्जाम हमें मत दो। जाने वाला चला गया, लेकिन इस घर में जो रहते हैं वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? ठीक कह रही हैं आप, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। हटो तुम यहाँ से। अभी मैंने कर लिया ना। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। खाना लग जाएगा तो मैं आवाज दे दूंगी। अब मेरे सर पे सवार मत रहो प्लीज। चले ना, हम चलते हैं। दादू ये बड़े दुख से गुजर रही, हम उन्हें ना छेड़ा करें ना। इसीलिए तो चली जा रही हूँ तुम्हारे साथ, वरना इस बदतमीजी पर ना मैं उसको बताती। तो ना क्या करें? मेरा पोता कितना प्यारा है। बिल्कुल आपकी तरह। चल चल, पराठे खिलाने आपने मुझे। हाँ, जो आप बनाती हैं। बिल्कुल। इनका क्या है, कुछ भी हो जाए, इनका खाना पीना चलता रहना चाहिए। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अम्मी आप नहीं खाएंगे? भूख नहीं है मुझे। बैठ जाओ ना आसमा। बैठकर क्या करूंगी? मेरे हलक से नवाले नहीं उतरेंगे।
तो मेरे सामने ना आया करो। तुम्हें देख के लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ? बस पेट भर गया।